हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का चैप्टर है जो मैंने कल इंट्रोडक्शन में आपको एक्सप्लेन किया था सारी चीज़ें। इसके प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन मैंने दिया था, ठीक है। उसी पे बेस्ड ये एक्सरसाइज है 8.1। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कॉस ए एंड सेकेंड पार्ट साइन सी कॉस सी। सबसे पहले हम करेंगे क्या, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे और ये देंगे ए, बी पे राइट एंगल बना लें और ये सी दे दें। ठीक, ए बी की लेंथ 24 सेंटीमीटर है, इसे 24 सेंटीमीटर लिख लें। और बी सी जो है वो आपका 7 सेंटीमीटर है, तो ये आपका बी सी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, ठीक है। आपको उसी हिसाब से ड्रॉ करिए ताकि अच्छा भी लगे, ठीक है। तो देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल हम बनाएंगे, ठीक है। ठीक, ये लिखेंगे ए बी और ये सी। देखो बी पर राइट एंगल है, ठीक। ए बी इक्वल टू कितना हो गया 24 सेंटीमीटर और बी सी जो है वो आपका 7 सेंटीमीटर है। तो ए सी कितना होगा, ठीक। ए सी कितना होगा, यूजिंग पाइथागोरस हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, ए सी निकालेंगे। लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या लिखेंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर है कितना, 24 है ए बी, तो 24 का स्क्वायर 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बी सी जो है वो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, ठीक है। और नहीं 576, हाँ ठीक। और ये हो जाएगा 49। जब इन दोनों को ऐड करोगे आप तो ये हो जाएगा 625। तो ए सी स्क्वायर आपका कितना आ गया 625। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 625। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 25, प्लस माइनस 25 होगा, बट आप पॉजिटिव लोगे क्योंकि सेंटीमीटर ये डिस्टेंस है तो वो निगेटिव में नहीं होगा, ठीक। तो ए सी कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। तो अब आप ये निकाल लिया आपने, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट करिए, साइन ए कॉस ए। चलिए भाई, साइन ए की वैल्यू क्या होगी फिर, फर्स्ट पार्ट है ये, ठीक है। फर्स्ट पार्ट साइन ए, सबसे पहले ए के अकॉर्डिंग ये आपका हो जाएगा क्या परपेंडिकुलर, ये आपका हो जाएगा बेस और ये आपका हाइपोटेनस। ये तो आपको क्लियर है, ठीक है। जिस एंगल को लेते हैं उस एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए इज परपेंडिकुलर एंड एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल बी एंगल ए इज इक्वल टू बेस एंड ये हाइपोटेनस। तो साइन ए क्या होता है, साइन ए पी बाई एच होता है, पी बाई एच होता है। तो परपेंडिकुलर है 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस है 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 7/25। ये हो गया आपका आंसर, साइन ए की वैल्यू, ठीक। नाउ कॉस ए, अब कॉस ए की वैल्यू देखा जाए। कॉस ए जो होता है वो बी बाई एच होता है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो 24/25, तो 24 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 24/25। तो ये कॉस ए की वैल्यू हो गई, क्लियर है। चलो अब सेकेंड पार्ट हम देख लेते हैं, साइन सी और कॉस सी की वैल्यू। सेकेंड पार्ट क्या है, साइन सी, साइन सी। अब मैंने बताया था आपको सी के, अब सी एंगल ले रहे हैं तो इसके अपोजिट साइड जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका क्या बेस, क्योंकि एंगल अब आप कौन सा ले रहे हो सी, तो इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और ये बेस। अब ये एंगल तो आप ले नहीं रहे, ठीक है, क्लियर है।
अब साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी बाई एच। साइन जो होता है वो पी बाई एच ही होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 24/25 हो जाएगा साइन सी की वैल्यू। ठीक है, ये आंसर हो गया। उसी तरीके से कॉस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी बाई एच। बेस क्या है, 7 सेंटीमीटर है इस बार, और एच हाइपोटेनस वो तो चेंज होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 7/25। ये कॉस सी की वैल्यू है। देखा कितना सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, इसी तरीके से आगे भी क्वेश्चन बहुत इजी हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r। तो अब ये देखिए कि फिगर इसमें आपको tan p निकालना है और cot r निकालना है। तो tan p की वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब कि हम एंगल कौन सा ले रहे हैं, कौन सा रेशियो ले रहे हैं, p, एंगल p ले रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, क्यू आर जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपका बेस, और ये हाइपोटेनस, ये तो चेंज होगा नहीं। ठीक, लेकिन हमको क्यू आर की वैल्यू तो पता नहीं है, तो हमको सबसे पहले करना क्या होगा कि हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम ये फाइंड आउट कर लें। कैसे होगा, क्यू आर स्क्वायर जो है वो पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर होगा। ठीक है, पी आर स्क्वायर कितना होगा, 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 25। तो क्यू आर स्क्वायर 25 है, तो क्यू आर कितना होगा, फिर क्यू आर हो जाएगा √25, दैट इज 5। तो प्लस माइनस 5 होता है। ठीक, बट यहाँ पे आपको प्लस लेना है, माइनस नहीं लेना है। ठीक, तो क्यू आर की वैल्यू क्या हो गई, 5 सेंटीमीटर। अब एंगल पी के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो अब tan p की वैल्यू निकालो सबसे पहले। ठीक, तो tan p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p बाई बी, यही होता है p बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस कितना है 12। सेंटीमीटर इसलिए नहीं लिख रहा है क्योंकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, ये tan p की वैल्यू हो गई। अब cot r की वैल्यू निकालें, cot r की वैल्यू। अब कौन सा एंगल ले रहे हैं आप, अब एंगल ले रहे हैं r, तो इसके अपोजिट साइड कौन है, j, तो ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ये बेस बन जाएगा b। ठीक, चलो भाई cot r निकालना है, तो cot है, tan तो p बाई बी होता है, tan जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो tan का इनवर्स होता है cot। तो cot की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, b बाई पी हो जाएगी ना, ये b बाई पी हो जाएगी। अब बेस कितना है बताओ, इसके अकॉर्डिंग r के अकॉर्डिंग बेस कितना है, ये बेस है। ठीक, ये हो जाएगा आपका 5 और परपेंडिकुलर हो जाएगा 12, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो माइनस करने पे क्या होगा, 0 हो जाएगा। देयरफॉर tan p माइनस cot r इज इक्वल टू tan p यानी 5/12 और माइनस 5/12 cot r की वैल्यू, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरीके से और भी बहुत क्वेश्चंस हैं, इसमें सब इजी हैं, कुछ है नहीं, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बस समझने की देर है कि एंगल जब चेंज होता है तो परपेंडिकुलर और बेस जो है आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे बस, क्योंकि हाइपोटेनस तो कभी चेंज होता नहीं, हाइपोटेनस फिक्स होता है। ठीक, एंगल चेंज होने पर परपेंडिकुलर बेस बन जाता है और बेस परपेंडिकुलर बन जाता है, ये बात क्लियर रखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, साइन ए की वैल्यू 3/4 गिवन है, कैलकुलेट करना है कॉस ए और tan ए। तो सबसे पहले तो हम ये करें कि एक राइट एंगल बना लें, हम ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बना लें, और ए, इस एंगल को हम ए मान लें,
ठीक है, इसके अकॉर्डिंग साइन ए के अकॉर्डिंग 3/4, ठीक है, तो 3/4 इसका मतलब p/h होता है। ठीक, आप सबसे पहले ये देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में जो साइन ए है, साइन ए वो 3/h ये गिवन है, जो कि हमको पता होता है कि ये परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है, ये 3 है, और हाइपोटेनस कितना है, ये 4 है। ठीक, लेकिन हम 3 और 4 लिखते नहीं हैं, 3 और 4 की जगह पे हम इसको यहाँ पे x कोफिशिएंट लगा लेते हैं। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे 3/4 ये आपका ये फ्रैक्शन वैल्यू है ना, ठीक है, तो इसके साथ कोफिशिएंट वैल्यू ऐड कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ से क्या पता चला कि परपेंडिकुलर 3x है और हाइपोटेनस आपका कितना है, 4x है। ठीक है, ये है साइन ए की वैल्यू। कैलकुलेट करना है आपको कॉस ए और टेन ए की वैल्यू। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, मान लीजिए ट्राइंगल ए बी सी है, मान लीजिए ट्राइंगल ए बी सी है, जिसमें एंगल ए जो है वो ये है। ठीक, और एंगल ए जो है एक्यूट एंगल है, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ए बी की वैल्यू निकालें तो हम यूजिंग पाइथागोरस करेंगे ए बी की वैल्यू। ठीक, यूजिंग क्या, पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, बड़ा फेमस थ्योरम है भाई, याद होना चाहिए आप लोगों को। ठीक, ए बी स्क्वायर जो होगा वो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, तो कुल मिलाकर हो जाएगा ये 7x स्क्वायर है ना। हाँ, 16 माइनस 9 करेंगे तो कितना आएगा, 7। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7x स्क्वायर है, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √7 और x। ठीक, तो यहाँ पे √7x हो जाएगा। ठीक, अब चलो cos a की वैल्यू निकालते हैं। cos a क्या होता है, b/h, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, और ये आपका हाइपोटेनस है। ठीक, cos a होता है, cos की वैल्यू होती है b/h यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है आपका √7x और हाइपोटेनस है आपका 4x, तो x कैंसिल हो जाएंगे, तो √7/4। ठीक है, ये cos a की वैल्यू आ गई। क्लियर है, tan a की वैल्यू क्या हो जाएगी, p/b। tan a जो होता है वो p/b होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना भाई, 3x, और बेस कितना है, √7x, x कैंसिल हो जाएगा, तो 3/√7, ये tan a की वैल्यू हो जाएगी। देखा कितना आसान था, बस हमें करना क्या था कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल में कोई भी साइड अगर नहीं दिया है तो आप करोगे क्या, सबसे पहले उस साइड को फाइंड आउट करोगे, कैसे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जब आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे तो वो साइड निकल कर आ जाएगी। उसके बाद क्या है, सिंपल सा देखो कि कौन से एंगल के अकॉर्डिंग वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछ रहा है। ठीक, तो आपका जो एंगल ए के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि ए इधर ही हो सकता है ए इधर हो जाए, बी सी, तो कहीं पे भी बस ए ये याद रखना कि ए एक्यूट एंगल है। ठीक, और यहाँ पे बी जो है वो राइट एंगल हो गया। अब ए के अकॉर्डिंग सारे आपको जो है रेशियोज निकालने हैं। एक रेशियो तो गिवन है ऑलरेडी, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो आप यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस रख लिया आपने, 3x अपॉन 4x। ठीक, इसके अकॉर्डिंग आपने ये ए बी की वैल्यू निकाली है, ए बी की वैल्यू यूजिंग पाइथागोरस। उसके बाद क्या किया है आपने, cos a और tan a की वैल्यू, यानी एंगल a के अकॉर्डिंग cos की वैल्यू और tan की वैल्यू निकालनी है। तो a के अकॉर्डिंग cos जो होता है वो b/h होता है, और tan जो होता है वो p/b होता है। तो आपने रख लिया, x कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू मिल जाएगी आपको। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है। सी द क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, गिवन है आपका 15 cot a इज इक्वल टू 8। तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पे 15 cot a है, तो क्या 15 को हम यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे ला सकते हैं, 8/15 कर सकते हैं। cot a की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, 15 cot a की वैल्यू कितनी है, 15 cot a की वैल्यू है 8, तो cot a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8/15, ऑब्वियस है 8/15 हो जाएगी। अब आप यहाँ से देखो राइट एंगल ट्राइंगल बना लो एक भाई, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, यहाँ पे ए एंगल दे दो, क्योंकि ए के अकॉर्डिंग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करना है। चलो भाई, ए दे दिया हमने, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया, राइट एंगल बी पे बना दिया। ठीक, अब देखो cot a जो है, अब एंगल ए ले रहे हो तो जाहिर सी बात है
ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक, अब चूंकि कॉट जो होता है वो b बाई पी होता है, b बाई पी, तो ऑब्वियस है कि 8 होगा ये और 15 हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा 8x और ये हो जाएगा 15x। क्या हो जाएगा? 15x। ठीक, फिर हमें अब क्या करना है? हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है यूजिंग पाइथागोरस। फिर से आप करो, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या करोगे आप? चलो भाई, हाइपोटेनस का स्क्वायर निकालना है, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर आपको वैल्यू निकालना है, ए बी की वैल्यू है 8x, 8x का स्क्वायर प्लस 15x का स्क्वायर। ठीक है, अब 8x का स्क्वायर हो जाएगा 64x स्क्वायर और 15 का हो जाएगा 225x स्क्वायर। अब भाई दोनों को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 289। क्या हो जाएगा? 289x स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका ए सी स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का, तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 17x। ठीक, ए सी की वैल्यू कितनी आ गई? 17x। ये हाइपोटेनस है। ठीक, चलो अब तो सिंपल हो गया, अब तो सारी कहानी ही सॉल्व हो गई। साइन ए कॉस से साइन ए सेक ए निकालना है, साइन ए एंगल ए के अकॉर्डिंग साइन ए क्या होगा? 15x अपॉन 17x। देयरफॉर साइन ए इज इक्वल टू क्या? p बाई एच। इसका मतलब 15x अपॉन 17x, x x कैंसिल, तो 15 अपॉन 17। ये हो गया आपका साइन। चलो भाई, सेक ए क्या होता है? कॉस का इनवर्स होता है सेक। किसका इनवर्स? कॉस का। कॉस का क्या होता है? b बाई एच। तो सेक क्या होगा? h बाई बी, h बाई बी। अब h कितना है? 17x और बेस कितना है? 8x, x x कैंसिल, तो 17 बाई 8। ये आपका सेक ए का आंसर आ गया, क्योंकि कॉस जो होता है वो b बाई एच होता है, b बाई एच, तो सेक होगा h बाई बी। h बाई बी मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस ये, बेस ये, x x कैंसिल, तो 17 बाई 8। वेरी सिंपल। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर? देखा कितना आसान है, सारे क्वेश्चन आसान है। ठीक है, बहुत इजी है। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अक्सर मतलब कि अक्सर मैंने देखा है बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन। 15 cot a इक्वल टू 8, तो कभी tan a दे देगा, कभी कुछ दे देगा, तो आपको वहां से क्या करना होगा? यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई पहले इसकी वैल्यू निकालनी होगी, इसकी वैल्यू फिर पुट करनी होगी राइट एंगल ट्राइंगल में, फिर कोई एक साइड आपको फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद सारे एंगल आपको ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? अब देखो यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू गिवन है, तो सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल बना लेना और उसमें सेक थीटा इंडिकेट कर देना कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल मान लो ये बना दिया हमने और इस एंगल को मान लिया थीटा। क्या है ये है थीटा। ठीक, इसको थीटा बोलते हैं। क्लियर है? ठीक, याद रखिएगा, ओ को बीच में से कट कर दिया जाता है तो वो थीटा बन जाता है, थोड़ा ऊपर से कट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू गिवन है, मान लीजिए थीटा है, चलो भाई इस ट्राइंगल का नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक, दे दिया हमने इसको, इस एंगल को हमने मान लिया थीटा। ए ना दे करके इसने क्या किया? इस एंगल का सिंबल दे दिया। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। सेक थीटा क्या होता है? सेक जो होता है वो कॉस का इनवर्स होता है। अब कॉस क्या होता है? सबसे पहले इस एंगल को अगर हमने कंसीडर किया तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज और ये हो जाएगा आपका बेस।
तो सेक जो होता है वो कॉस का इनवर्स होता है, और कॉस हमको पता है b बाई एच होता है। तो सेक क्या होगा, h बाई बी, यानी h की वैल्यू है 13, ये है आपका 13x, और बेस की वैल्यू है 12x। ठीक है, तो परपेंडिकुलर सबसे पहले यूजिंग पाइथागोरस निकाल लो, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कैलकुलेट कर लो। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर यानी BC का स्क्वायर जो होगा वो AC के स्क्वायर में से AB का स्क्वायर माइनस कर लें। AC का स्क्वायर है 13x का होल स्क्वायर माइनस 12x का होल स्क्वायर, ये AB की वैल्यू है, ये AC की वैल्यू है। ये हो जाएगा आपका 169x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 144x स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आएगा 25x स्क्वायर BC स्क्वायर। तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 5x हो जाएगा, और क्या, BC की वैल्यू क्या आ गई, 5x। तो ये आपका हो जाएगा 5x। अब सिंपल क्या है, सेक थीटा की वैल्यू तो पता थी, इसकी हेल्प से हमने ये फाइंड आउट किया कि भाई h बाई बी की वैल्यू होती है सेक थीटा की। तो आपने h बाई बी रख दिया 13/12। अब इससे पता चला कि परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं दी है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर की वैल्यू निकल गई। अब जो ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टोटल कितने होते हैं, 6, जिसमें से एक गिवन है आपका सेक थीटा। तो इससे तो कॉस थीटा निकल जाएगा आपका। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सिंपल है, कॉस थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, इनवर्स होता है 1 बाई कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं ना 1 बाई सेक थीटा, 1 बाई सेक थीटा। तो क्या हो गया 1 अपॉन ये 13/12 है, 12 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 12/13। ठीक, इसीलिए हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कॉस थीटा क्या होता है b बाई एच होता है, क्या होता है b बाई एच होता है। तो बेस कितना है 12x, और ये 13x, x कैंसिल, कितना हो गया 12/13। देखो इसका इनवर्स है कि नहीं, उल्टा है ना बिल्कुल। चलो ठीक है भाई, बाकी कौन सा है, अभी साइन थीटा है और कॉस थीटा निकल गया, फिर टेन थीटा निकालना है आपको, कॉट थीटा निकालना है, और कोसेक थीटा निकालना है। ठीक, बाकी सेक थीटा वगैरह तो दिया हुआ है, क्लियर है। चलो भाई, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, p बाई एच होता है, तो p 5x, x कैंसिल हो जाएगा, सीधा सीधा हम डायरेक्ट लिख दें 5/13। ठीक है, या चलो भाई x लिख लो, कैंसिल करो, फिर 5/13 लिखो। ठीक, टेन थीटा होता है p बाई बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 5x है, बेस है आपका 12x, x कैंसिल हो गया, 5/12 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का इनवर्स होता है, तो क्या हो जाएगा भाई 12/5, सीधा सीधा। कोसेक थीटा साइन थीटा का इनवर्स होता है, कोसेक थीटा साइन थीटा का इनवर्स होता है, साइन थीटा 5/13 है, तो कोसेक थीटा 13/5 होगा। बोलिए सही है कि नहीं सही है, सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है, सारी चीजें क्लियर है बिल्कुल। चलो ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए हमारे वीडियोस को क्या लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ अपने तक मत रखिए, इसे और भी लोगों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।